देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। जाता हुआ 2023 मध्य प्रदेश के लिए कितना घातक साबित हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले गुना की जो सड़क दुर्घटना थी उसके अंदर काफी लोगों की मौत हो गई और राजधानी भोपाल में हम इस वक्त शाहजहांबाद के एक मिडिल स्कूल में खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं मेरे सामने कि ये छत में कहूंगा कि ऊपर दिखाएं, ये छत का प्लास्टर गिर चुका है जहां पर 17 बच्चे 5वीं और 6ठी क्लास है, ये 17 बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। 2 बच्चे घायल हुए हैं, एक टीचर भी घायल हुए हैं। आप देख रहे हैं ये स्थिति है यहाँ की कि इतने बड़े बड़े ये कंक्रीट जो थे जो आके गिरे हैं। अगर यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, पंखा भी गिर सकता था। सवाल ये है कि जब घटना हो जाती है उसके बाद ही क्यों सतर्क होता है शासन। शिक्षा विभाग की ये कोई नई शिकायत नहीं है, ये वो स्कूल है जहां पर अभी कुछ दिनों पहले मिड डे मील का मामला आया था। हम बात करते हैं एक यहाँ पर जो टीचर उस वक्त में मौजूद थी। मैडम आप बताइए, क्या आप यहाँ क्लास में मौजूद थी? मैं क्लास में मौजूद थी और 17 बच्चे पढ़ रहे थे और एक बच्ची तो 1 मिनट पहले ही मुझको स्पेलिंग सुना के गई थी और बस वो गई और ये छत गिरी और मैं पेपर वर्क कर रही थी टेबल पे। तो मेरी भी सर जो था, नजरें जो थी वो नीचे थी, टेबल के ऊपर थी और एकदम छत गिरी। तो पहले तो मैं ये समझी कि शायद पंखा गिरा है, लेकिन दूसरी सेकंड समझ में आ गया, बच्चे और चिल्लाए, सब कांप रहे थे बुरी तरह से। फिर वो एक बच्ची को हॉस्पिटल लेके गए हैं, उसके पैर में चोट आई है, मैडम लेके गई हैं। और शिकायत पहले क्या शिकायत देखिए, इस क्लास में छत में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन हाँ पिलर में से पानी जरूर गिरता था। पूरी बारिश में हमारे यहाँ पानी भरा रहता था, लेकिन छत पे ऐसा कोई क्रैक वगैरह नहीं दिखता था। नहीं तो हम लोग खुद ही नहीं बिठाते, नहीं नजर आता था, कुछ नहीं नजर आता था। ये तो एकदम अचानक हादसा हुआ है। जी हाँ जी। क्लासरूम के अंदर उन्होंने बताया कि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, ऐसी कोई यहाँ पर कोई कमी नहीं थी ऐसी। और हमारे साथ में जिला शिक्षा अधिकारी भी इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, अभी स्कूल का जो ऐसा मामला हुआ है, छत का प्लास्टर गिर गया, बच्चे घायल हो गए, तो इस तरह का पहले कोई संज्ञान में मामला आया है? नहीं, ऐसा कोई मामला अभी संज्ञान में नहीं आया है। और जहां तक इस तरह की कोई चीज संज्ञान में आती है तो हम सबसे पहले कक्षाओं को शिफ्ट करते हैं और रिपेयरिंग का प्रयास करते हैं। जब तक तकनीकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम कक्षाएं नहीं लगाते हैं। और ये अचानक हुआ है, यहाँ जो शिक्षिकाएं पदस्थ हैं उनके संज्ञान में भी नहीं आया और उन्होंने ये अनुमान भी नहीं लगा पाया, क्योंकि जो प्लास्टर था वो पूरी तरह छत से अलग था और नीचे गिरते ही वो टुकड़ों में बिखर गया। तो इसलिए कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई है। वार्षिक रखरखाव को लेके भी जिले में बड़ी गाइडलाइन होती है। गाइडलाइन होती है, राशि भी एक आवंटन की जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, संस्थाओं की मांग के अनुसार उनको राशि दी जाती है और उनकी रिपेयरिंग भी होती है। और इस संस्था का भी अगर कोई प्रस्ताव गया होगा तो शासन के निश्चित विचाराधीन होगा। तो जैसा मैंने कहा कि मैंने एक जांच कमेटी बनाई, वो प्रतिवेदन देगी, उसके अनुसार ये पता लग जाएगा कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल, कहाँ चूक हुई। ये शिक्षा अधिकारी थे हमारे साथ में और जिला परियोजना अधिकारी भी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यहाँ पहले भी यहाँ के जो टीचर हैं उनका ये कहना है कि आपके पास में पहले भी एक आवेदन दिया गया था इसकी शिकायत के लिए। नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर आवेदन पहुंचा होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई हुई होगी। और जो मैंने इंजीनियर से बात की तो उसने बताया मुझे कि पिछले साल भी यहाँ का प्रस्ताव 240 का गया था, इस बार 270 का गया है प्रपोजल। तो मतलब मैं वहां जाके दिखवा लेता हूँ। मैंने इंजीनियर को भी अभी बुलाया है कि आप यहाँ पर आइए और तत्काल इसको चेक करिए। इस पे क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर निश्चित रूप से ये चूक हुई है और ऐसा चूक पूर्व संज्ञान में नहीं था और हेडमास्टर ने भी ऐसी सूचना नहीं दी कि ये ऐसी स्थिति होने वाली है, लेकिन अब चूंकि हो गया है तो कहाँ चूक हुई, ये प्लास्टर उन्होंने, जैसा कि हेडमास्टर ने बताया कि ये हमको दिख नहीं रहा था कि ये गिरने वाला है, प्लेन था वो, लेकिन सडनली सीपेज रहा होगा, गीला रहा होगा तो गिर गया। तो इसकी हम इंजीनियर को, पर्सनली इंजीनियर को भेजूंगा, फिर से इसका वो कराऊंगा मैं। और प्रपोजल पहले से भेजे गए हैं, इसके बाद दोबारा भी प्रपोजल भेजे जाएंगे और निश्चित रूप से सुधार किया जाएगा। सारे स्कूलों में निरीक्षण किया जाएगा कि कहीं ऐसी नहीं, मैं जिला परियोजना समन्वय होने के नाते मैं सारे स्कूलों में जाता हूँ, मॉनिटरिंग करता हूँ। दिन में पर डे 4 स्कूल में ये देखता हूँ। तो जहाँ जहाँ ऐसी समस्या आती है मैं अपने संज्ञान में लेके आता हूँ और अपने इंजीनियर को नोट कराता हूँ।
उसके मुताबिक जो है वो हम प्रस्ताव साथ साथ इसमें क्या मेंटेनेंस की आवश्यकता है वो भी देखा जाएगा और किस वजह से ये चीज हुई है इसकी भी जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सर लेकिन हर बार यही कहा जाता है जिम्मेदारों के द्वारा, लेकिन वही घटना पुनरावृत्ति हमेशा होती है। देखिए ये जो अगर घटना की हम लोग बात करें, जब से मैं यहाँ पर हूँ मुझे लगता है पहली घटना है, इस प्रकार से कोई घटना नहीं हुई और हम लोग पूरे तह तक जाएंगे। हर अलग अलग ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उसके अलग कारण होते हैं। यहाँ पर क्या ऐसी परिस्थितियाँ थी, किस वजह से हुआ, किस तरीके से इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है, इसकी जांच कराई जाएगी। सर आपने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की और प्रिंसिपल से बात की, तो क्या लगता है इस दोषी? देखिए अभी ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोगों को एक इंजीनियर की रिपोर्ट भी आवश्यक होगी कि किस वजह से हुआ, कंस्ट्रक्शन खराब था या कुछ अन्य कोई कारण हुआ है, तो पहले हम लोग उसकी जांच करा लेंगे फिर उसके बाद। सर यहाँ पर बिजली भी नहीं है। मैं अभी बाकी चीज़ों के बारे में टीचर का कहना है पहले भी है लीकेजिंग होती रही है बरसात। फंड की भी बात कर रहे थे कि फंड की भी शिकायत की। देखिए अभी सभी लोगों से बातचीत करी जाएगी, इंजीनियर की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई। थैंक यू सर। शाहजहांबाद का ये मिडिल स्कूल जो है अभी यहाँ पर छत गिर गई है और बच्चे भी घायल हुए हैं। कुछ बच्चे घायल हुए हैं, मैंने देखा भी यहाँ की प्लास्टरिंग झड़ गई कुछ, उससे कुछ बच्चों को थोड़ी सी चोट आई है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर विजिट करा, यहाँ पर डीओ साहब भी थे, इनके शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी थे, उन सबको मैंने विजिट करा, दिखाया। यहाँ पर लाइटों तक का इंतजाम नहीं है, पंखों तक का इंतजाम नहीं, वॉशरूम्स के इंतजाम नहीं, पीने का पानी का इंतजाम नहीं है। तो जो टीम बनाई गई है, यहाँ की जो टीम है वो एक अलग है। जो टीम बनाई है जहाँ विजिट करती है, जो इंस्पेक्शंस करती है, तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए और जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी भी और परियोजना अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद। मैं तो यही मांग करूंगा, कलेक्टर साहब से भी मैं लिखित में दूंगा कि अगर ऐसे लोग हैं तो उन पर निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए।